अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर शहज़ीन फ्रॉम रॉयल स्माइल्स डेंटल क्लिनिक। मैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, दैट इज़ विज़डम टूथ एक्सट्रैक्शन। जो हमारी थर्ड मोलर यानी कि अकल दाढ़ होती है, उसकी एक्सट्रैक्शन क्यों करवानी पड़ती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं और उनको अकल दाढ़ में मसला होता है ना, दर्द होता है। तो सबसे पहले तो हमें कॉजेज़ देखने हैं कि कौन कौन से कॉजेज़ हैं, हम उसको एक्सट्रैक्ट क्यों करवाते हैं। सबसे पहले तो विज़डम टूथ जो होती है, अकल दाढ़ 4 आती हैं हमारे मुंह में, 2 ऊपर और 2 नीचे। वो जब निकलती हैं तब भी पेन होता है, जब अंदर होती हैं तब भी पेन होता है। तो उसको हम देखने के लिए हम सबसे पहले तो एक्सरे करवाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओपीजी। वो बड़ा एक्सरे होता है, ठीक है। उस एक्सरे में हमें पता पड़ता है कि जो बोन है, हमारी हड्डी है, उसमें किस हद तक वो दांत फंसा हुआ है, ठीक है। दांत फंसा हुआ कि नहीं, आई एम गोइंग टू शो यू विद द मॉडल। सो हेयर इज़ द मॉडल। इसमें हमें पता पड़ता है कि जो अकल दाढ़ है, यानी कि ये जो आखिरी वाली दाढ़ है, ये कहाँ तक हड्डी में फंसी हुई है। ये जो वाइट कलर का है, दैट इज़ योर जिंजाइवा गम्स, ठीक है। ये अगर बहुत हड्डी में फंसी हुई होती है तो बहुत पेन करती है और इट कॉजेज़ पेन टू द अपर जॉ, टू द हेयर। कान, हमारा ये गाल और ये पूरे जबड़े में हमें जो है वो दर्द रहता है, ये जब अकल दाढ़ निकलती है। तो वैसे तो बेसिकली हम लोग अकल दाढ़ को बचाने का कोई वो नहीं करते कि हम दांत को, अकल दाढ़ को बचाया जाए। बचाने के लिए हम लोग रूट कैनाल करते हैं। बहुत ही अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे निकलवानी नहीं है तो हम लोग उसकी रूट कैनाल करके अकल दाढ़ को बचा देते हैं। बट अगर जी अकल दाढ़ हमें निकालवानी है तो हम उसको देखेंगे एक्सरे में कि वो भाई दांत जो है वो बोन के कहाँ तक उसमें अटैच्ड है, और अगर हम दांत को निकालेंगे तो बोन का कितना हिस्सा अंदर रह जाएगा, या फिर दांत निकालेंगे तो बराबर वाले दांत को वो तंग करेगा, हिट करेगा या ख़राब करेगा। ये सारी चीज़ें हमें एक्सरे में पता पड़ती हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि बिफ़ोर एक्सट्रैक्शन एक्सरे इज़ नेसेसरी। हमें बोन ऑगमेंटेशन उसमें करनी पड़ेगी, यानी कि दांत निकालने के बाद हमें बोन बनानी पड़ेगी उसमें। इट्स वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। ऐसे हो सकता है, सब में नहीं होता लेकिन हो सकता है। तो उसका ट्रीटमेंट और हल यही है विज़डम टूथ का, यानी कि अकल दाढ़ का, कि हम उसकी एक्सट्रैक्शन करवा लें, रिमूवल करवाएं। तो बहुत सारे पाकिस्तान में तो नहीं होता लेकिन बाहरी मुल्क में ये होता है कि जो है जनरल एनेस्थीसिया हम लोग पेशेंट को दे के उसको हम दाढ़ जो है वो निकाल देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अमूमन क्योंकि उनका, पाकिस्तानी लोगों का काबिल ज़ब्त जो है वो ज़्यादा है, तो उसमें जो है वो नॉर्मल यहाँ पे हम सुई लगा के उनको सुन करके फिर हम वो अकल दाढ़ जो है निकालते हैं। इसी तरीके से अगर आप नहीं निकालेंगे तो आप दवा खाते रहें और अपने दर्द को जो है वो प्रोलॉन्ग होता रहे। अब दवाई खाएंगे, 3 दिन आपका दर्द सही होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से एक पेशेंट आया मेरे पास, उसने कहा कि मैडम हम अगर अकल दाढ़ निकलवाएंगे तो क्या हमारे दिमाग पे असर होगा। तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दांत जो है वो सिर्फ़ इस हिस्से को ख़राब करता है अगरचे उसमें दर्द होता है। तो अगर दर्द नहीं होता तो उसको पड़ा रहने दें, वो उसको टच ना करें। आप टच करोगे तो वो ख़राब होगा, ठीक है। हमारा जो असल दाढ़ है वो इस जगह पे होती है, और अगर दर्द होता है तो कान और ये चीक और ये वाला हमारा जो है हिस्सा, ये सारा सूज जाता है। उसके अलावा कोई भी इस तरीके की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। सो बीइंग अ डेंटिस्ट, बीइंग अ CEO ऑफ रॉयल स्माइल्स डेंटल क्लिनिक, मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर अकल दाढ़ में आपको दर्द है तो पहली फ़ुर्सत में एक्सरे करवाएं और अपने करीबी डेंटिस्ट के पास जाएं या फिर मेरे पास आ जाएं, और हम आपको बताएंगे कि अकल दाढ़ का क्या करना है। अगर बचाई जा सकती है तो बचा लेंगे, अदरवाइज़ हमारा यही सजेशन होती है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप उसको निकलवा दें। थैंक यू सो मच।